हाँ तो कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत धीरे। बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था कि ट्रैवलर्स ने जो रिटर्न अकाउंट दिया मेन के लिए, फर्दर स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स, so men who were interested in and sometimes intrigued by the condition of women in the subcontinent. तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर या सोशल ग्रुप जो विमेन का, स्लेव का और विमेन का कंडीशन स्पेशली पे बात किया गया, sometimes they took social inequities for granted as a natural state of affairs. कि सोशल इनिक्विटी को नेचुरल मान लिया गया। इनिक्विटी रिलेटेड टू इनइक्वालिटी, अंतर क्या होता है? जैसे इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है? जैसे हमको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है क्या, तो इक्विटी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जो उस चीज को ले नहीं सकता है, उस राइट को, तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम अगर हम दे देते हैं तो वो इक्विटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि स्टेयर्स है, राइट, और कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसके लिए मान लीजिए बस है, सिंपल सा एग्जाम्पल लें। अगर बस है तो जैसे लो फ्लोर बसेस होते हैं और एक प्लैंक लगा दिया जाए, राइट, ताकि जो फिजिकली हैंडीकैप है वो उस पर चढ़ सकें, तो इक्वालिटी वो क्या बन जाएगा? इक्विटी बन जाएगा, राइट। सो इक्वालिटी से ही, लेकिन इक्वालिटी केवल दे देने से नहीं हो पाता है। इनइक्विटी मतलब इक्विटी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, गॉट इट, ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। तो वही चीज है। हाँ, जैसे आरक्षण के द्वारा, कुछ भी सपोर्ट सिस्टम के द्वारा आप इक्वालिटी को सेट करते हो, तो दैट इज इक्विटी। तो जो सोशल इनइक्विटी था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलना, तो वो एज ग्रांटेड लिया जाता था, नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। फॉर इंस्टेंस, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट, मतलब मान लिया गया कि स्लेव्स हैं, उनको ओपनली बेचा जाता था मार्केट में, कोई रोक टोक नहीं था। लाइक एनी अदर कमोडिटी, जैसे कोई सामान बेचते हैं उसी तरह स्लेव्स को बेचा जाता था। तो यहाँ पे इनइक्विटी को ग्रांटेड ले लिया गया था कि ये तो ग्रांटेड है, ये स्लेव है, इनको ये तो सामान ही है, इनको तो सेल ही करना है, उस तरह से ट्रीट होता था। एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट। तो एक गिफ्ट, जैसे किसी को गिफ्ट देना है, मान लीजिए किसी से मिले, किसी को गिफ्ट देना है, तो क्या करेंगे? एक स्लेव दे देंगे उसको, राइट। तो ये एक कमोडिटी की तरह, एक सामान की तरह इसका ट्रीटमेंट होता था। व्हेन इब्न बतूता रीच्ड सिंध, ही परचेज्ड हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स। तो सिंध में उसने हॉर्सेस खरीदा, स्लेव्स खरीदा, राइट, और कैमल्स खरीदा, ताकि वो मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट दे। क्या? व्हेन ही रीच्ड मुल्तान, he presented the governor with a slave and horse together with raisins, किशमिश, और उसी का जो भी मुनक्का, ये सारा वैरायटी होता है, and almonds. Muhammad bin Tughlaq informs Ibn Battuta was so happy with the sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 tankas and 200 slaves. तो यहाँ पे हम बात, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं कि स्लेव्स का सीधे सीधे कि चलो स्लेव्स को दे देना, गिफ्ट में एक्सचेंज करना, लाइसेंस, ये सब गिफ्ट करना तो खैर ठीक है, पर स्लेव्स को भी गिफ्ट करना, इट वाज क्वाइट कॉमन, एज ए प्रोडक्ट लिया जाता था सिंपली। क्या? और टंकास, क्वाइंस एंड 200 क्वाइंस के साथ 200 स्लेव्स देना, तो अगेन ये यही दिखाता है कि स्लेव्स वर अ कमोडिटी। Now it appears from Ibn Battuta account. अब विमेन की बात करें तो इब्न बतूता के अकाउंट को देखा जाए, उसने जो लिखा, तो it appears from Ibn Battuta's account that there was considerable differentiation among slaves. Some female slaves, अब जो
महिला स्लेव होती थी, क्लियर, इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, उनको सुल्तान के सर्विस में लगा दिया जाता था दासी बना के, क्लियर, वर एक्सपर्ट और वो एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक में डांस में नृत्य करा के मतलब उनका एंटरटेनमेंट के लिए एज अ कॉमोडिटी ही ट्रीट हो रहा है। अगर हम देखें कि किसी के यूज के लिए अगर दे रहे हैं तो कॉमोडिटी है। एंड इब्न बतूता एंजॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर, इब्न बतूता ने भी एंजॉय किया था, उसको अपने अकाउंट में लिखा, तो ये दिखाता है कि हाँ भाई क्या है था कि विमेन का कंडीशन क्या था, विमेन स्लेव्स को किस लिए रखा जाता था, क्लियर। अदर देन दिस फीमेल स्लेव्स को स्पाई की तरह भी रखा जाता था, ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स, कि अपने नोबल्स पे क्या किया जाए, क्योंकि दासी कहीं भी जा सकती थी, सफाई करने, झाड़ू लगाने कहीं पहुंच गई, कुछ सफाई करने पहुंच गई, कुछ झाड़ पोछ करना शुरू किया, तो आसानी से क्या कर कहीं भी चले जाते तो सुनते रहती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उनको एज ए स्पाई, एज ए जासूस भी रखा जाता था, राइट रिपा कुमारी, सही है ना। Slaves were generally used for domestic labor, and Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women and men on palanquins और डोला, पालकी में और डोले में ले जाने के लिए भी स्लेव्स का यूज किया जाता था। बहुत कॉमन था कि स्लेव्स लेकर के जाते थे, डोली उठा के लेके जाते थे डोला पे और पालकी, गॉट इट। The price of slaves, particularly female slaves, required for domestic labor was very low. मतलब जिसका जो स्टैंडर्ड है, ऐसे भी क्या होता है स्किल के हिसाब से किसी को भी मिलता है, तो अब जो सिर्फ डोमेस्टिक लेबर करती थी उनका कॉस्ट कम होता था, एंड मोस्ट फैमिलीज हु कुड अफोर्ड टू डू सो केप्ट एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम, तो हर कोई 1-2 रखता था, ठीक है। वो इतना कम प्राइस में मिलता था डोमेस्टिक लेबर कि क्या करते थे, खरीद लिया, दो चलो काम करो। Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as a crucial marker of difference between Western and Eastern societies. अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी और ईस्टर्न सोसाइटी में उन्होंने दिखाया कि बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा स्लेव्स के लिए। अब वेस्टर्न सोसाइटी में हमने देखा था कि ज़्यादातर क्या होता था, एग्रीकल्चरल लेबरर, इन सब में ज़्यादा लगाया जाता था, यहाँ भी लगाया जाता था, इंडिया में भी, मतलब ईस्टर्न कंट्री सोसाइटीज में। नॉट सरप्राइजिंगली बर्नियर चोज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और सती को काफ़ी हाईलाइट करके बर्नियर ने दिखाया, जो था भी बहुत खराब रीति थी। आपको पता ही है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, आप जानते भी हैं, नोन चीज़ है कि पहले सती प्रथा था, सती सिस्टम था, जिसमें फ्यूनरल पायर में कूद जाना पड़ता था, मतलब पति के साथ खुद भी मर जाना पड़ता था। He noted that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to die. कुछ तो मान लिया, खुशी खुशी आग में कूद जाते थे, लेकिन बहुत लोग को जबरदस्ती मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्लियर। Now, however, women lives revolved around much else beside the practice of sati. इसके अलावा भी, मतलब इतना ही नहीं था, क्लियर, अदर एक्टिविटीज भी थे। देयर लेबर वॉज क्रूशल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी बहुत सारा फाइन जॉब्स होता है जहाँ पे विमेन को यूटिलाइज करना ज़्यादा आसान होता है, क्लियर, एग्रीकल्चरल वर्क में भी। आज भी देखिए क्या होता है, टी गार्डन्स में ज़्यादा यूज विमेन का होता है, विमेन करती हैं, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेल जाएगा तो ऐसे पत्ता नहीं उखाड़ेगा, पूरा पेड़ ही उखाड़ देगा, राइट। तो सॉफ्टली ये काम किया जाता है, तो वही एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इनका यूज होता था। विमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज, तो जो मर्चेंट के फैमिली से होते थे वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी करते थे। दैट पॉइंट इज शोन कि अभी तो सारा देख रहे थे कि विमेन का कंडीशन, डाउन ट्रोडन स्लेव्स का कंडीशन देख रहे हैं, पर कमर्शियल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व होते थे। सेल परचेज, समटाइम्स इवन टेकिंग मर्सेंटाइल डिस्प्यूट टू द कोर्ट ऑफ लॉ,
और मर्सेंटाइल डिस्प्यूट, जो सामान कम में खरीद करके ज्यादा में बेचते हैं, तो मर्सेंटलिज्म कहते हैं। क्लियर? तो उसके भी जो डिस्प्यूट होते आते थे, जितने भी डिस्प्यूट, तो उनको भी फॉरवर्ड करती थी। It therefore seems unlikely that women were confined to the private spaces of their homes. तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपको दिखा रहा है कि वो कन्फाइंड नहीं थी, कमरे में बंद नहीं थी। क्लियर? जो कि बस कमरे में घर का ख्याल रख रही हैं। तो ये सब एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटीज, टेकिंग थिंग्स टू द कोर्ट, सो दीज शोज दैट दे वर, आई मीन, एक्टिव एनफ, बहुत एक्टिव एनफ थे कि कोर्ट में ले जा सकते थे। Isn't it? Got it? अब यहां पे देखते हैं, Ibn Battuta informs us it is the habit of the emperor to keep with every noble, great or small, one of his slaves who spies on the nobles. कि स्पाई करने के लिए, नोबल्स पे स्पाई करने के लिए स्लेव रखते थे। He also appoints female scavengers. Scavengers किसको कहते हैं? जो झाड़ू पोछा, जो सफाई करते हैं, तो वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो उनको भी हु एंटर द हाउसेज अनअनाउंस्ड, अब घर में सफाई करने कोई अनाउंस करके तो जाएगा नहीं, तो ये चले जाते थे। एंड टू देम द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पोजेस। तो जो जो इंफॉर्मेशन अपना कान खोल करके लिया उन्होंने, वो सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। Isn't it? So most female slaves were captured in raids and expeditions. ये फीमेल स्लेव्स आते कहां से थे? कहीं पे अटैक किया, कैप्चर किया, रेड किया, रेड करके ले आए, जितनी मिल गई लेके आ गए। क्लियर? दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉइंटेड डिस्क्रिप्शन बाय बर्नियर। बर्नियर ने जो डिस्क्रिप्शन किया है, एट लाहौर आई सॉ मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडो सैक्रिफाइस, कि एक बहुत सुंदर यंग विडो होती है, वो सैक्रिफाइस करती है। Who could not, I think, have been more than 12 years of age. 12 साल से ज्यादा की थी नहीं। Clear? The poor little creature appeared more dead than alive when she approached the dreadful pit. The agony of her mind cannot be described. तो जब वहां पहुंचती है, जब आग में के लिए उस पिट में, तो बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन होता है, बहुत डरावना सिचुएशन होता है, और उसके एगोनी को, उसके पेन को, उसके माइंड में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। She trembled and wept bitterly, कांप रही थी और रो रही थी। Clear? But 3 or 4 of the Brahmins, assisted by an old woman who held her under the arm, forced the unwilling victim toward the fatal spot, seated her on the wood, tied her hands and feet lest she should run away. ठीक है? तो सिचुएशन क्या है? ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, एक ओल्ड वुमन होती है, सपोर्ट करती है और उसमें आग में झोंक देती है कि जब तक इनोसेंट क्रीचर वाज बर्न्ट अलाइव, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेस माय फीलिंग्स टू प्रिवेंट देयर बर्स्टिंग फोर्थ इनटू क्लैमरस एंड अनवेलिंग रेज। तो ये जो फाइंड करता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत गुस्सा दिलाने वाला, रेजिंग सिचुएशन है। क्लियर? नाउ you may have noticed that travelers accounts provide us with a tantalizing glimpse of the lives of men and women. तो जितने travelers account हमने देखा, तो उनमें हमको दिखता है कि हाँ, men and women के lives के बारे में, उन बारे में जानकारी मिलता है, social जानकारी मिलता है। Their observations were often shaped by the context from which they came. लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे जिस सोसाइटी से वो आए थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने देखना शुरू किया। कोई भी देखेगा, जिसका जो बैकग्राउंड रहेगा, उसी बैकग्राउंड के हिसाब से वो कंपेयर करेगा। तो हमने देखा था हर कॉन्टेक्स्ट में। ऑल्सो रिलेटिवली अननोन आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन एंड पॉसिबली women from the subcontinent who crossed seas and mountains and ventured into lands beyond the subcontinent. What did they see and hear? How were their relationship? People of distant land shaped? What were the languages they used? These and other questions will hopefully be systematically addressed by historians in the years to come. और भी जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, तो यहाँ से भी कहाँ कहाँ लोग गए और दूसरे जगहों से कहाँ कहाँ गए, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या इंटरप्रिटेशन किया, और अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से कंपैरिजन किया आगे आने वाले सालों में, और हम पढ़ेंगे जैसे जैसे जानकारियां और इतिहास के बारे में मिलेगी, निकलेगी। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, सब पे होता था, सब पे होता था, सती सिस्टम सब पे अप्लाई होता था। क्या जी? 1829, 18 1829 उनके एफर्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटाया था। हटाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने प्रयास किया था इस कानून को बनाने के लिए। ठीक है, 1829 में 1829 में हुआ था यह। जबरदस्ती किया जाता था, खुद से मान गए तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती जबरदस्ती आग में झोंक दिया जाता था। क्या? कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? सब तो दुखी ही हो रहा है। कौन हंस रहा है भाई? अब उसका वो हंसमुख चेहरा ही है उसका, तो क्या करोगे कि हंसे नहीं बच्चा, वो मतलब उस देखिए उसको स्माइलिंग फेस ही है उसका। बोले होंगे ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो हंस नहीं रहा था, वैसे ही है ही। राइट नाउ टाइमलाइन देखते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, अल बिरूनी मोहम्मद इब्न अहमद अबू रहमान अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे 973 टू 1048। फिर मार्को पोलो इटली से 1254 टू 1323। ये सारे ट्रैवलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। लॉजिक नहीं था इसीलिए तो हटा दिया गया। देखिए यही तो हमने बात किया था कि जब बुद्धिज्म आया तो उस टाइम से क्या होने लगा, क्वेश्चंस होने लगा, बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशंस होने लगा। क्लियर? और हमने बात क्या किया था कि बुद्धिज्म फिर उसके बाद हर जगह फैला, बहुत ज्यादा फैला। इंडिया में ही सबसे कम है, इंडिया में नहीं के बराबर है, क्योंकि बताया था ब्राह्मणों ने फिर उसके बाद उसको अपने में समावेशी बनाया और चीजों में सुधार लाया। और क्या किया कि बुद्ध को कहा कि नौवें अवतार हैं वो। क्लियर? तो वो हिंदुइज्म से ही उसको कनेक्ट कर दिया गया। राइट? तो इस तरह से क्या हो गया, वो ऐसे भी हम देखते हैं हिंदू, उसके बाद फिर मूर्ति भी उनकी यूज होती है और हम लोग भी बुद्धिज्म ठीक है कंसिडर करते ही हैं, इजंट इट? तो इस तरह से क्या किया गया, उसको इंक्लूसिव बनाया गया और इसी के अंदर ले आया गया। तो बात जब हम करें हिंदुइज्म की और सनातन धर्म की, तो कोई धर्म नहीं है और सबसे डायनामिक है। परिवर्तन आता रहा, समय के साथ परिवर्तन होते रहा, चेंज होते रहा और आगे भी हो रहा है। सबसे ज्यादा लिबरल यही है, बाकी में सबके एक संस्थापक है, इसके कोई संस्थापक तो है नहीं। और इसका एविडेंसेस हमको हड़प्पा में जो मदर गॉडेस का मिलता है उससे भी मिल जाता है, इजंट इट? लॉर्ड शिवा, मार्को पोलो फ्रॉम इटली, इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को 1304 टू 77। फिर अब्दुल अल रज़ाक कमल, आगे पढ़ेंगे अब्दुल रज़ाक के बारे में विजयनगर एम्पायर में 1413 टू 82। क्या ये पूरा नाम है? हाँ, अब्दुल रज़ाक कमल। देखिए होता है, साउथ इंडिया में भी होता है ना बड़ा नाम, राइट? तो बड़ा नाम क्या होता है कि पेरेंट नेम भी वो ऐड होता चला जाता है, तो इतना ही पढ़ते हैं ना, अब्दुल रज़ाक पढ़ लिए, हो गया, काम खत्म, शॉर्ट फॉर्म। बहुत बड़ा नाम होगा। अब एपीजे अब्दुल कलाम थे तो इतना थोड़ी बोलते थे, इतना बड़ा थोड़ी बोलते थे। ठीक है, जैसे आप हैं, आपके पापा का नाम मम्मी का नाम ऐड हो गया, उसमें दादा दादी का नाम ऐड हो गया, पर दादा दादी सबका ऐसे करके फैमिली ट्री को ऐड कर दिया जाता था। क्लियर? नाउ 1466 टू 72 अफनासी निकितिन, ये रशिया से आए थे। ठीक है, 6 साल स्पेंड किया यहाँ पे। फिर दुआत बारबोसा 1521 पोर्टुगल से, 1562 सैयद अली रईस फ्रॉम टर्की 1536 टू 1600, एंटोनियो मॉन्सेरेट फ्रॉम स्पेन। ये नेम्स याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है।
क्या 1626 to 31 Mahmud Wali Balkhi, 1600 to 67 Peter Mundi from England, 1605 to 89 Jean Baptiste Tavernier, 1620 to 88 Francois Bernier from France. इन सबको पढ़ा हमने, क्या? अब आगे चलते हैं. सबको नहीं पढ़ा है, बीच बीच नहीं, अब बीच बीच में अब्दुल रजाक का रेफरेंस आया था, राइट? पढ़ा है, ठीक है.